अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाजरीन, जिला पाकपतन के हदूद में एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होता है जो जंगल में लगी आग की तरह फैल जाता है, जिसके बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है। जी हाँ, कानून हरकत में आता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबा भर से टीमें पाकपतन का रुख करती हैं और पंजाब पुलिस के शेर जवान ठीक उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर ना सिर्फ एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि कई घंटों तक उसे हमसे बेजा में भी रखा जाता है। जी हाँ, वो मुल्जमान जो खुद को बाअसर जाहिर करके हमारे और आपके बच्चों को दूध के नाम पर जहर पिलाते थे, उनको बेनकाब करने पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फौरी तौर पर टीमें तो हरकत में आती हैं, मुल्जमान को भी गिरफ्तार करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में की खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि आया ये मुल्जमान इतने बाअसर कैसे हो सकते हैं कि कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। कौन है जो इनकी पुष्टपनाही करता है? आज के प्रोग्राम में आपके सामने वो हकायक लाने की कोशिश करेंगे जो अभी तक सामने नहीं आ सके। अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करना चाहूंगा, क्या कानून तब हरकत में आता है जब कोई वाकया रौनमा हो जाए? आखिर पंजाब फूड अथॉरिटी की हिफाजत यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और उस टीम से ही बात कर लेते हैं जिसको उस दिन यरगमाल बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर कई घंटे तक उनके मोबाइल फोन छीनने के बाद उन्हें हमसे बेजा में रखा गया। आज के प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाएंगे जो अभी तक आपकी आंखों से ओझल है। आगे चलते हैं, उसी टीम से ही बात कर लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। नाज़रीन, जिस वीडियो को आपने सोशल मीडिया पे मुलाजा किया होगा, पीएफए की वो टीम हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया। ये उस दिन किस तरह की ड्यूटी कर रहे थे कि वो लोग इनके ऊपर इस तरह से हमलावर हुए, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर वीडियोस भी बनाते रहे। इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है? अरूज फातिमा। डेजिग्नेशन क्या है? असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। उस दिन ये जो वाकया सामने आया, ये आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप वहां पे आप पे तशद्दुद भी किया जा रहा है और आप बता भी रहे हैं। क्या हुआ था ऐसा? आप तो लोगों की जिंदगियां उनको महफूज बनाने के लिए काम करते हैं और वो लोग आपको ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक्चुअली उस दिन ना हम लोग सैम्पलिंग कर रहे थे, मिल्क सैम्पलिंग। उस इलाके में हम लोग पहले भी काम करते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं, तो हम लोग जस्ट रैंडम सैम्पलिंग के लिए वहाँ गए थे, मिल्क सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पहले भी चिलर मौजूद हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस है। हम ऑलमोस्ट 7 सैंपल पहले ले चुके थे वहीं से हमारे उसी दिन? जी, उसी दिन हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ 4 आवर्स से काम कर रहे थे। वहाँ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। हमने सैंपल लिए हैं, हमने उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए हैं, हिदायतनामे दिए हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एक इत्तला आती है एक बच्चे के जरिए कि यहाँ ना एक दूध से रिलेटेड कारोबार है, आप उसको भी चेक करें। हमारी टीम, वो बच्चा खुद ही आता है वहाँ पे जब आप काम कर रहे हैं? एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पे आता है। ठीक है। हम उसके साथ उसकी मतलब जो उसने हमें बताया होता है कि ये जगह है, आपने यहाँ जाना है। हम उस जगह पहुंचते हैं तो बेसिकली जो एक्यूज्ड पर्सन है फखर महबूब, वो मौजूद होता है चिलर पे। ठीक है, तो पहले तो वो रेजिस्ट कर रहा होता है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है, हालांकि वहाँ 2 दोधी खड़े होते हैं। इसका मतलब ये कि वो फूड से रिलेटेड कारोबार कर रहा है। ठीक है। पहले तो वो रजिस्ट कर रहा होता है। इतनी देर में सर नेम भी जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी कॉल कर चुके होते हैं 15, क्योंकि हमें फील हो रहा होता है कि बंदा रजिस्ट कर रहा है। फिर वो हमें लिमिटेड एक्सेस देता है जिस जगह चिलर मौजूद थे। नजर भी आ रहा था कि वहाँ चिलर पड़े हुए हैं। हम लोगों ने चेक किया, वहाँ तकरीबन 1000 लीटर दूध मौजूद था। ठीक है। उससे हम लोग सैम्पलिंग की ही बात कर रहे थे कि हमने सैंपल लेना है, मिल्क सैंपल लेना है, मगर उसके पास लाइसेंस नहीं था। पहले हमने उससे पूछा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ये कैसे काम कर रहे हैं, लाइसेंस अप्लाई करवाएं। तो उसने रजिस्ट किया कि मेरा नहीं है, ये किसी और का है। मतलब वो रजिस्ट ही करता रहा है कि जो मेन पर्सन है वो आता है। मुसलसल वो किसी से फोन पे था कि अच्छा मैं इनको आईडी कार्ड दे दूं ना दूं, किसका दूं, फोन पे इस तरह वो बातें कर रहा था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि आप ना जो अपना घर है वो चेक करवा दें फीमेल ऑफिसर के जरिए, क्योंकि हमें वहाँ ना पाउडर्स पड़े नजर आ रहे थे, बाहर से नजर आ रहे थे। वहाँ मतलब उसके ऊपर कोई लिखा नहीं हुआ था, मगर वो पाउडर था और वहाँ हमें लग रहा था कि इस घर में ना दूध बनता है। सर ने कहा था कि फीमेल ऑफिसर हमारी चेक कर लेती हैं,
मगर वो रिजिस्ट कर रहा था कि ऊपर कोई फीमेल, यहाँ इस घर में कोई फीमेल मौजूद नहीं है, ठीक है, मैं फीमेल बुला लेता हूँ। फिर वो कहता कि मेरा घर कोई और है, मेरा कोई और बिजनेस है, इस तरह करके वो हमें ना चक्कर देने की कोशिश करता गुमराह रहा। कर रहा था। फिर ठीक सर बेसिकली उसके साथ बात ही कर रहे थे, तो एक फीमेल भी ऊपर गई है, एक फीमेल बाहर से ऊपर आई है, वहां से गुजर के जब उससे बातें हो रही जी थी, उससे बात कर रही थी, ऊपर गई हैं, तो ये देखा गया कि वो ना कोई चीज अननोन सा केमिकल पाउडर लेके ना जा रही है ऊपर। ठीक है, हम लोग मैंने सर जो सर थे वो फखर से जो मेन एक्यूजर से बात कर रहे थे, वो सर को कह रहा था कि मैं आपको ना साथ अपना घर है वो चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने देखा कि वो पाउडर लेके जा रही तो सर ने मुझे कहा कि आप ना जाके चेक कर लें। मैं जब उनके पीछे गई हूँ, अंदर चले गए जी, मैंने देखा कि वो नीचे पाउडर बिखरा हुआ है, झाड़ू लगा रही है, ठीक है, फीमेल, और एक फीमेल जो है ना वो अंदर बैठी पाउडर ड्रेन करी फ्लश में, अच्छा, उसके पास पाउडर पड़ा हुआ था। जब मैंने उसकी वीडियो बनाई तो इतनी देर में जो फखर मेन एक्यूज है वो ऊपर आ गया। अच्छा, उसने मेरे से मोबाइल छीना, उस फीमेल ने मेरा बाजू पकड़ा, जिससे मेरे कोट पे भी डेक्सट्रोज पाउडर जो था वो लग गया था। वो मुझे धमकाना शुरू हो गए, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया मेरे से फखर ने। वो फिर मोबाइल नीचे गिरा, मैंने इसको दोबारा उठा लिया था। जो फीमेल थी वो भी हरास करी, मेल भी हरास कर रहा, धक्के दे रहे मुझे। मैंने नीचे आवाजें दी टीम को। ये वीडियो कौन बना रहा था आपकी, जब वो आपको इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे थे? जाहिर बात है आपका मोबाइल तो नीचे गिर गया, ऐसे ही तो है। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो जो है ना ये बाहर की वीडियो है, ये बेसिकली ऊपर की वीडियो नहीं है। अच्छा, ये वीडियो जो है कोई अननोन बंदा था वो बना रहा था, हमें उसका आइडिया ठीक नहीं है। ये वीडियो बाद में वायरल हुई है, हमें नहीं आइडिया कि इसने बनाई है। जो फीमेल थी वो मैंने आपको पहले बताया वो ड्रेन कर रही थी। उसके बाद जब मैंने टीम को आवाज दी है, क्योंकि वो हरास कर रहे थे, टीम ऊपर आई है मेरे आवाज देने पे। उसके बाद जो है जो फखर था वो भी कॉल करके बहुत सारे लोगों को पहले ही बुला चुका था। टीम ऊपर आई है, उसके बाद जो बाकी लोग आए उन्होंने हमें हरास करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे बहुत सियासी ताल्लुक हैं, इंटरकनेक्टेड है ये सारे, आप हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, आपने जो करना कर लें, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मोबाइल तो हम लोगों से छीन चुके थे। ठीक है, उन्होंने हमसे मोबाइल सारे के मोबाइल छीन लिए, पूरी टीम के मोबाइल ले लिए। सबूत तो है नहीं कि अभी तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही वेल ट्रेंड बंदा था जो मेन एक्यूज्ड, कि इनको हम लोगों ने कैसे हरास करना है। बाकी उसके पीछे जितने भी मेल उसने बुलाए थे वो आए हैं और उन्होंने टीम पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उनके पास सर ये थे, डंडे थे। ये आपको किस किसने तशद्दुद का निशाना बनाया? सिर्फ फीमेल बना रही थी या मेल भी आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? एक जो फीमेल ऊपर शाहीन थी, पहले तो उसने हरास किया, और फखर ने, उन दोनों ने मुझे हरास किया ऊपर, जब मैं टीम को आवाजें देके बुलाया है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ना जो दो अक्यूज्ड हैं उन्होंने थप्पड़ मारे, आपने वीडियो में देखा भी होगा। एक गुलाम नबी है और एक जमील है। तो ये आपको थप्पड़ क्यों मार रहे थे? आपने तो जब आपके मोबाइल भी छीन चुके थे, आपको वहां पे इन्होंने पहले यरगमाल भी बनाया, अपने तौर पे सारे एविडेंस खत्म कर चुके थे, फिर तशद्दुद का जवाब नहीं बनता था? ऐसा क्या हुआ तशद्दुद करने की वजह क्या? जो हमारी इंटर्नी है ना, इनके पास बेसिकली मोबाइल था एक। अच्छा। जब ये ऊपर हमें यरगमाल बनाया था ना 45 मिनट्स, तो सर ने मोबाइल लेके इनसे छीन के नीचे फेंक दिए ड्राइवर के पास। तो वो कुछ मोबाइल ड्राइवर के पास थे, कुछ इनके पास थे। अच्छा। अब वो अंदर गाड़ी में फीमेल और मेल घुस के इनसे मोबाइल खींच रहे थे। अच्छा। इनका कोट भी फाड़ा है। जो वायरल वीडियो हुई है उसके अंदर वो हमारे बैग चेक कर रहे हैं, वो फीमेल्स और जो मेल है अंदर घुसा हुआ वो मोबाइल छीन रहा है इनसे। हम बेसिकली उनको बचा रहे थे, जिसमें वो बंदा मेरे बाजू से यहाँ से खींच के मुझे उसने वापस उतारा है। इनको बचाने की खातिर हम लोग इनसे मोबाइल लेने की खातिर वो लोग हमसे सारी कोशिश कर रहे थे। हमने इनसे ये कोशिश की कि कोई एविडेंस बच जाए, मगर उन्होंने मोबाइल इनसे ना छीन लिया। अच्छा। इसी दौरान उन्होंने मुझे मोबाइल खींचा, क्योंकि मैं इनको बचा रही थी, सर बचा रहे थे। सर को भी खींचा। बेसिकली वो फीमेल और मेल मिलके ना हरास भी कर रहे थे, हमसे मोबाइल भी ले रहे थे, सारे सबूत भी खत्म कर रहे थे। अब जब उन्हें लगा कि मैं इनको बचा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे खींच के नीचे उतार लिया। फिर मैंने वापस जाने की कोशिश की इनको बचाने के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे खींच लिया गाड़ी से और तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक्त एक्चुअली हम बस ये चाहते थे कि उनके पास असला भी था, वो पहले असले पे भी हमें हरास कर चुका, कि किसी तरह टीम जो है ना वो काबू में आ जाए, इनसे सारे जो है एविडेंस वो खत्म हो जाए, इनको हम हरास कर दें कि दोबारा इनकी जरूरत ना हो यहाँ आने की। और हम लोग वहाँ डटे रहे हैं। वो उसने बेशक असला निकाला हमारे सामने, उसने लोड भी कर लिया था। अच्छा। उसका ये था कि मैं बस इनको फायर कर दूंगा, 302 ही लगेगी ज्यादा से ज्यादा। इस हद तक कॉन्फिडेंट है कि हम फायर कर देंगे इनको। 302 लग जाएगी तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। मेरी बहन, आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, हमारे पाकिस्तान के इदारे आपके साथ खड़े हैं,
कुछ कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो सबकी माँ है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि अवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, अवाम भी हक के लिए खड़े हो। हक का इनकार करना जो है ना वो भी जहालत है। आप देखें ये सब कुछ हुआ है, वहाँ एविडेंस है, वीडियो बनी है, कम से कम हक के लिए खड़े तो हुए। हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप कम से कम हक के लिए खड़े हुए, हमारे लिए खड़े हुए। आप देखें कि आपकी सेफ्टी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए, आपको अच्छी खुराक पहुंचाने के लिए हम ये सब कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो हक के लिए खड़े हुए, जहालत को खत्म करें। आप कौम की बेटी हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और ऐसे वाकयात जो है वो कभी भी आप लोगों के हौसले जो है इनको कमजोर नहीं कर सकते। हमारे इदारे आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इन मुल्ज़िमों को कैफी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, दीगर टीम मेंबर भी मौजूद है, चूंकि टीम को लीड कर रहे थे नईम साहब, बताया जा रहा है इनका नाम। नईम साहब, आप साथ मौजूद थे? जी, मैं साथ मौजूद था और मैं इसी टीम को लीड कर रहा था। अच्छा, जब आप किसी घर में जाती हैं और वहां पे आपको खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई इलीगल काम हो रहा है, तो उस घर में दाखिल होने से पहले आप क्या रेमेडी इख्तियार करते हैं, क्या तरीकेकार होता है? इसमें ऐसा है कि सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल हकीकी तौर पे सच्ची नहीं होती हैं। कोई ज़ाती रंजिशों पे भी हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स, कोई अपने गुस्सा निकालने के लिए। कभी कंप्लेंट सच्ची भी होती हैं, कभी झूठी भी होती हैं। हमने मौका पे जाके सिचुएशन देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजंस लेने होते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे हैं, जैसे कि मैडम ने बताया, हम पहले एक सैम्पलिंग कैंपेन कर रहे थे। हमने वहाँ पे मौजूद दीगर मिल्क कलेक्शन सेंटर से तकरीबन 7 मिल्क कलेक्शन हमने सुबह से विजिट किए, जिसमें से हमने मिल्क के नमूना जात हासिल किए जो हमने लैब फॉरवर्ड किए हैं। और इसी इसना में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे भी एक चिल्लर मौजूद है जिसके पास कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। उसे जब चाहें जितना चाहें दूध का ऑर्डर लें और 1 घंटे बाद वो आपको दूध मुहैया कर देता है, जो कि तकरीबन सारा जो गांव है और दीगर जो बड़े माफिया किंग्स हैं उसकी पुष्पनाही में चल रहे हैं। खैर, हम जब वहां पे पहुंचते हैं और उस बंदे का जो एटीट्यूड है वो इंतहाई बुरा एटीट्यूड था, वो बिल्कुल तरीके से बात नहीं कर रहा था। तो इस एटीट्यूड को देखते हुए मैंने फौरी तौर पे 15 पे कॉल किया और उससे लाइसेंस की बाबत जो है वो बातगश्त शुरू की है कि आपका लाइसेंस मौजूद है, नहीं है, मिल्क कलेक्शन सेंटर आपका यहाँ पे मौजूद है, तो आपने लाइसेंस पहले क्यों ना हासिल किया? अगर आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम है जो लाइसेंस जारी करती है, तो आप अपना लाइसेंस हासिल करें और तरीकाकार के मुताबिक काम करें। इसी असना में जो उसका वो जो बैठक जिसमें उसने वो बना रखा था मिल्क कलेक्शन सेंटर, उसमें 3 चिलर लगे हुए हैं और बाकी चिलिंग असेंबलियां भी सारी मौजूद है, पूरा ऑपरेटर्स वहाँ पे मौजूद है। तैयार कैसे करता था दूध? ये मिल्क पाउडर और एसएमपी और जो ये डालडा घी वगैरह जो है, इन सबको मिक्स करके वो फार्मूला सेट करके उसको फिर इमल्सीफाई करके ग्राइंडिंग करके उसका एक सस्पेंशन तैयार किया जाता है और फिर एज पर ऑर्डर जो हो, जहाँ पे इसकी कमिटमेंट हो, ये वहाँ पे सप्लाई करता है। ये वहीं पे मकामी जो एरियाज है वहाँ पे बेचता है या इसका कोई बाहर नेटवर्क काम करता है जहाँ पे ये दूध सप्लाई करता है? इतनी ज्यादा डिटेल तो हम उससे हासिल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम पहली दफा उसके पास ये विजिट करने गए हैं और ये सानिहा हो गया जो मैडम ने आपको सारी जो डिटेल बताई है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको वहां से बाजियाब कैसे करवाया गया? आपके जो अफसरान हैं वो कितनी देर में आपके पास पहुंचे थे और उसके बाद के थोड़े से हालात हमारे नाजरीन को बताइए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो जो जैसे ही मैं उस प्रेमिसेस को देखा है, उसको एंटर हुए हम उसमें, उसके अंदर उसकी जो बैठक वाला एरिया है, तो फौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल किया और मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट किया है कि ये घर है और आपने लेडी कांस्टेबल भी लेके आनी है साथ, ताकि मेरा फीमेल स्टाफ भी मौजूद है, वो और आपकी लेडी कांस्टेबल आन के साथ जो है हम विजिट करेंगे अंदर जाके। मैंने उसको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे अपने घर पे जो है वो तलाशी लेने दें कि हमें खबर है कि आपके पास ऐसा जो मवाद मौजूद है जिसके साथ आप सिंथेटिक मिल्क तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया और ना सिर्फ रेजिस्ट किया और बस बल्कि उसने फौरी तौर पे कॉल्स करना शुरू कर दी और वो मुतअद्दिद किसी ऐसे ही माफिया, ऐसे ही अडल्ट्रेशन माफिया किंग के साथ राब्ते में था, जिसको पल पल की खबर दे रहे थे कि टीम मेरे से क्या नेगोशिएट कर रही है, टीम क्या करना चाह रही है, टीम क्या नहीं करना चाह रही है, और वहां से उसको ब्रीफिंग मिल रही थी। वो सामान थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें जिनसे ये दूध तैयार करता था। जाहिर बात है आपकी मौजूदगी में वो चीजें रिकवर की गई होंगी। जी, उसमें माल्टोडेक्सिन पाउडर था एक, ठीक है, जो कि स्टार्च का एक जो है ना वो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ये यूज किया जा रहा था। बाकी और भी अदर केमिकल्स थे जिनके अगर हमें सैंपल लेने दिए जाते तो हम उन सैंपल, क्योंकि उनके ऊपर लेबल नहीं था, वो एक वो
तसला जिसे कहते हैं आप, उसमें डाल के पाउडर शापरों में डाल के वो रेसिपी वाइज शायद बना के रखे गए थे कि अगर आपने कोई 40 लीटर एक रेसिपी तैयार करनी है या 80 लीटर तैयार करनी है तो उसमें वो शापरों के वाइज जो है वो उन्होंने वो बना के रखा हुआ था, वहाँ पे मौजूद था मौके पे, जो कि हमने जाके वहाँ से बरामद किया है। मैडम और मेरी जो फीमेल दीगर अफसर हैं वो गई हैं, उन्होंने वो बरामद किया है। ऊपर से जाके जैसी बरामदगी हुई है उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू कर दी। वो आप देख सकते हैं एक वीडियो में कि वो छत पे भी सारा वो पाउडर गिरा हुआ है और कपड़ों पे पाउडर लगा हुआ है, जो सारा उन्होंने बिखेर दिया और उसको वो ड्रेन आउट करके वो सारी एविडेंसेस को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी कार्रवाई जो है, हमसे मोबाइल छीने गए, हमारी मेरी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये सब जो अमल है ये एविडेंसेस को रिमूव करने के लिए, ताकि इन्हें कोई चीज मिले ही ना यहाँ से, ठीक है। और हिरासत आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उस दिन? कहाँ कहाँ चोटें आई थी? किस चीज से तशद्दुद कर रहे थे वो लोग? उन्होंने देखा नहीं, जो भी उनके हाथ में चीज आती थी, आयरन रोड या डंडा वगैरह, जो भी चीज उनको मिलती थी वो हम पे हिट करते थे उसी चीज से। अच्छा, और उनकी तरफ से डिमांड क्या की जा रही थी कि जो आपने यहाँ पे एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो खत्म कर दें? जी जी, बेसिकली उनका मकसद यही था कि जो हमने एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं मौके पे, मोबाइल छीन के उनको खत्म किया जाए और टीम को डरा धमका के यहाँ से भगाया जाए। आप तो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए थे ना, ड्राइवर थे आप इस टीम के, जी सर। तो फिर आप कैसे पकड़े गए? सर मैंने कॉल की है ऑफिस में। अच्छा, किस नंबर से? अपने नंबर से की जी, थी? अपने नंबर आप से। नीचे गाड़ी में मौजूद थे जब टीम को यरगमाल बनाया गया था? नहीं, गाड़ी के पास खड़ा था जब मोबाइल ऊपर से ये सर ने उधर फेंके। देखिएगा। अच्छा, सर ने जब मोबाइल फेंके तो मैंने मोबाइल उठाए हैं, उठा के तो 15 पे पहले मैंने कॉल की है। अच्छा, 15 के बाद जब उन्हें कॉल की है उसके बाद मैंने अपने ऑफिसर को कॉल की है, एडमिन साहब को, ठीक है। उसके बाद मेरी ड्राइवर से बात हुई है, ठीक है। डीडी साहब के साथ, मतलब जो ड्राइवर था, तो वो निकल आए थे ऑफिस से, रास्ते में थे, उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। इतनी देर में उन्हें पता चल गया कि वो फोन कर रहा है। अच्छा, आप वहां से वो जो मौका था जहाँ पे ये सारा वकुआ हुआ था वहां से निकल गए थे? उससे थोड़ा सा साइड पे खड़ा थोड़े था। से साइड पे थे। अच्छा, उधर उन्होंने मुझे देखा है, देख के पहले वो मेरी तरफ भागे हैं। अच्छा, तो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे, ठीक है। पहले वो भागे हैं मेरी तरफ, मैं उधर से थोड़ा सा आगे भागा हूँ कि मैं कॉल पे अपने ऑफिसर को, मैं अपने डीडी साहब को बता सकूं। ठीक है। तो जब उन्होंने देखा है कि ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, फिर वो बाइक पे मेरे पीछे आए हैं। पीछे आते ही उन्होंने पहले मुझे मारा है, मार के मेरे से मोबाइल छीने हैं। अच्छा, और कहते हैं अगर मोबाइल नहीं दोगे तो तुम्हें मार देंगे। अच्छा, तो मैंने मोबाइल दिए हैं, फिर वो मारते हुए मुझे गाड़ी के पास लेके आए हैं। और उसके बाद फिर पुलिस वाले को मैंने कहा कि हमारे ऑफिसर ऊपर हैं, उन्हें रिकवर करें, नीचे लाया जाए। तो फिर वो पुलिस वाला ऊपर जाके रिकवर करके मतलब हमारे ऑफिसर को नीचे लेके आए। उसके बाद जो वीडियो है वो सबको पता है सर। वो टीम है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन मुल्ज़मान की तरफ से, और इनका कसूर महज इतना था कि ये उन जालिमों को, उस मकरू धंधे को बेनकाब करना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे, क्योंकि वो हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे थे, दूध के नाम पे जहरीला केमिकल बेच रहे थे, और इन्होंने ये गलती कर दी उसको बेनकाब करने की कि इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्योंकि ये सारी कार्रवाइयाँ डिप्टी डायरेक्टर PFA की सरबराही में हो रही हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं वो कितनी देर में वहां पे पहुंचे थे, और जब वो पहुंचे वहां पे तो उस वक्त हालात क्या थे, उनसे भी बात